भारत देश एक कमाल का देश है जहां हर चुनाव में सभी राजनेता वादा तो आम जनता के फायदे और बेहतर भविष्य का करते हैं, लेकिन वो फायदा जनता तक पहुंचे ना पहुंचे लेकिन उन राजनेताओं तक जरूर पहुंचता है। जिस देश में आज 80 करोड़ परिवारों को हर महीने 5 किलो राशन से अपना पेट भरना पड़ता है, उसी देश के उपराष्ट्रपति के लिए सैकड़ों करोड़ की लागत से आलीशान बंगला बनाया जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री के साथ साथ अब उपराष्ट्रपति के लिए एक नया आलीशान घर भी बनाया गया। घर बन चुका है, पूजा पाठ भी हो गई है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने परिवार के साथ अपने नए आलीशान घर में शिफ्ट भी कर चुके हैं। लेकिन क्या आपने इस बारे में सुना? क्योंकि ये काम बिल्कुल चुपचाप गोपनीय तरीके से किया गया, जिससे कानो कान किसी को खबर तक नहीं हुई। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए घर पर लगभग 200 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा हुआ। बंगले की खासियत बताएं तो बंगले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी और स्विमिंग पूल जैसी कई अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उपराष्ट्रपति धनखड़ ने 14 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर नए घर में पूजा करवाई थी। इसके बाद से ही मौलाना आज़ाद रोड वाले उपराष्ट्रपति भवन से शिफ्टिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। फिर 4 अप्रैल को उपराष्ट्रपति भी चुपचाप नए घर में जाकर विराजमान हो गए। इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी अब तक सामने नहीं आई। राज्यसभा की वेबसाइट पर भी उपराष्ट्रपति का एड्रेस पुराना ही दिख रहा है। ऐसा क्यों? आखिर क्यों ये बात आम जनता से छिपाई गई? जो केंद्र सरकार और कई मीडिया घराने दिल्ली के ही मुख्यमंत्री के आवास पर रेनोवेशन के नाम पर 25 करोड़ की रकम खर्च होने पर दिन रात विलाप करते हैं, वही केंद्र सरकार के उपराष्ट्रपति को 200 करोड़ के बंगले में चुपचाप पहुंचा दिया जाता है और किसी को खबर भी नहीं होती। मिली जानकारी के मुताबिक नया घर या वीपी एनक्लेव नॉर्थ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन के पास 15 एकड़ की जमीन पर बना है। परिसर में उपराष्ट्रपति का घर और एक अलग से सचिवालय भवन बनाया गया है, जिसमें उनका ऑफिस और एक कॉन्फ्रेंस रूम होगा। इसके अलावा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल भी बनाया गया है, जिसके बाद में प्रोजेक्ट में जोड़ा गया। नवंबर 2021 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने कॉम्प्लेक्स के निर्माण का ठेका 206.49 करोड़ रुपए में झारखंड की कमल आदित्य कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। हालांकि द इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया कि प्रोजेक्ट की लागत बढ़कर करीब 300 करोड़ रुपए हो गई। जब आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और सीपीडब्ल्यूडी के प्रवक्ताओं ने परियोजना के अंतिम लागत पर जवाब मांगा तो कोई जवाब नहीं मिला। बता दें, वीपी एनक्लेव के अलावा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन, कर्तव्य पथ, सामान्य केंद्रीय सचिवालय, केंद्रीय सम्मेलन केंद्र, नया वाणिज्य भवन, प्रधानमंत्री के लिए नया आवास और कार्यालय और आईजीएनसीए के लिए नई फैसिलिटी बनाई जानी है। पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। अब इस खबर पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।